रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कंटेनर में हो रहा था गौवंश परिवहन। सुरभि गौ सेवा समिति एवं भगवती मानव कल्याण संगठन ने पकड़ा कंटेनर, 88 गौवंश को कराया मुक्त। रंगारंग प्रस्तुति से आगाज हुआ बुंदेली जलवा महोत्सव। अज्ञात वाहन ने दो लोगों को मारी टक्कर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी वाहन दुर्घटना की। दमोहटा मार्ग पर एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर दो व्यक्तियों के लिए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बनगांव के समीप की यह घटना बताई जा रही है। बनगांव लोहारी के बीच दो लोग घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिसे जननी एक्सप्रेस के माध्यम से दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। घटना के संबंध में घायलों ने हमें बताया। राहुल, क्या हो गया? ये लोग इनका एक्सीडेंट हो गया है। सड़क पे डले थे तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो उठा ले आए। कहाँ से? ये बनगांव और लोहारी के बीचों बीच डले थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ पता है आपको? ये नहीं है मालूम सर, कोई नहीं रोका वहाँ पे। हम लोग आ रहे थे तो देख लिया तो उठा के दमोह हॉस्पिटल ले आए। नाम है दादा आपको? महेंद्र सिंह। ये कौन है आपके? बच्चा क्या हो गया इनको? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? ये लोहारी बनगांव के बीच में। ये कहाँ से जा रहे थे? ये दमोह से जा रहे थे। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। बड़ी
प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन होता है। खजूरा ग्राम के लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा एक आवेदन दमोह कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत किया गया और मांग रखी गई कि उनके आवेदन पर कार्रवाई की जाए। इनका ये कहना है कि जनपद पंचायत दमोह के ग्राम पंचायत बालाकोट में इनका गांव आता है, लेकिन विकास नहीं हुआ, जिसके चलते चाहते हैं कि खजूरा को अलग से ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। कहाँ से आए हैं? घनश्याम सिंह खजूरा। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना तो गांव का दर्जा है, ना गांव में आंगनबाड़ी, स्कूल की व्यवस्था है। अभी 2-5 साल पहले 5वीं से 8वीं तक आज आ पाए। बालाकोट मुख्यालय है जो 5 किलोमीटर हमारे यहाँ से दूर है, जिसमें न हमारे यहाँ कोई सामुदायिक भवन न कुछ चीज़ है। आज गांव में 2 साल पहले एक सीसी बस हुआ है, और जब से पंच परमेश्वर या कछु भी राशि आई है तो गांव में कुछ नहीं हुआ है। कौन सी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है? बालाकोट। इसकी मैपिंग नहीं हुई है कि पंचायत में? नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा गांव खजूरा जो है, बाढ़ से आज जैसे बाढ़ है, 3 बाढ़ हैं, तो उसका ग्राम निष्कासित अलग से किया जाए। ये खजूरा ग्राम है राजस्व में। कितनी जनसंख्या है आपके ग्राम की? हमारे यहाँ 550 के करीब। 600 के आसपास। दिक्कत तो क्या है साहब, हमारे तो बालाकोट गांव में है, तो हमारे को ग्राम खजूरा हो जाए। और भैया जी पानी मानी की समस्याएं जो है, जो ग्राम में आ जाए अपन तो कुछ सुविधा मिले है। अब बालाकोट गांव में जो कुछ योजना आई सब गांव बालाकोट से बालाकोट में हो जात। हमारे के तो कागज कार्रवाई में कछु नहीं है। आपका कौन सा गांव है? हमारा गांव खजूरा। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ इसलिए आया कि भैया हमारे को गांव का दर्जा दो जाए, और जो कछु जैसे आंगनबाड़ी है, रोड है, ये कछु काम तो होने लगे हैं जब ग्राम में हो जाए। तो अबे जब बालाकोट गाँव जो कुछ योजना है बालाकोट में हो गई, तुम्हारे रिकॉर्ड में तो चढ़ गया जब बालाकोट, हमारे तो फ्री है। और पानी मानी की समस्या ऐसी कि कुओं में पानी नहीं है, नल है, सुबह खिटक के भी चल रहे हैं। पानी सप्लाई हो जाए तो अच्छी बात है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। बांदकपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार एक मुहिम चल रही है। अब इस मुहिम में हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। दमोह के अम्बेडकर चौक पर भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोगों से अपील की गई कि अधिक से अधिक हस्ताक्षर कर इस मुहिम में अपना योगदान दें। हम आपको बता दें कि दमोह नहीं बल्कि कई जिलों में लगातार इस मुहिम का समर्थन हो रहा है। ज्ञापनों का दौर जारी है। एक अतिक्रमण को हटाने को लेकर ये पूरी मुहिम है, क्योंकि बांदकपुर से जागेश्वरनाथ धाम में अतिक्रमण के चलते यहाँ पर पार्किंग सहित मुख्य कार्यक्रम में काफी व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जिसके चलते इसे हटाने की मांग की जा रही है। आपने देखा कि कलेक्टर साहब, तहसीलदार मैडम और पूरा प्रशासन गरीबों के टपरे, गरीबों के बहुत सारे आशाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन ये आश्चर्यचकित है तमाम राजनेताओं को, विपक्ष को, जो पक्ष में भी राजनेता कर रहे हैं, जो विपक्ष के भी राजनेता है, और तमाम हिंदुओं के लिए कि आप देख रहे हैं उज्जैन में आज 17 मकान तोड़े गए। आज ही सुबह तोड़े गए क्योंकि मंदिर का निर्माण होना है। और अपन जितना बड़ा आस्था का केंद्र बांदकपुर धाम है, और वहाँ
लगातार लोगों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं, तमाम रैलियां निकल रही हैं, लेकिन प्रशासन मौन है और राजनेता मौन है। सबसे बड़ी जो जनप्रतिनिधि है वो मौन है। वहाँ पता नहीं कौन से इतने बड़े आक्रमणकारी या अतिक्रमणकारी हैं या इतने बड़े पद पे लोग हैं जो उनका अतिक्रमण तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब लगता है शासन प्रशासन से वो अतिक्रमण नहीं हटेगा। हम तमाम हिंदुओं का आस्था का केंद्र है और हम जल्द नया कदम उठाकर, एक आक्रमणकारी कदम उठाकर खुद अतिक्रमण मुक्त कराएंगे अपने जागृत धाम भगवान। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में कब तक कार्रवाई करता है। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज दमोह। खबर में बात करते हैं मौसम की। अचानक मौसम ने करवट ली। सुबह काफी बारिश भी हुई, कोहरा भी लगातार हो रहा, वहीं ठंड बढ़ती चली जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 28 तारीख से 2 दिन तक बारिश हो सकती है। दमोह में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते मौसम में काफी ठंडक देखी जा रही है। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि इस बारिश से किसानों को काफी फायदा होने वाला है। जहां एक और बिजली का बिल बचेगा, बिजली की खपत कम हो जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। किसानों को खेतों में जाकर अभी सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिनों तक राहत उन्हें विशेष रूप से मिलने वाली है। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कांग्रेस जन मौजूद रहे। उपस्थित कांग्रेसियों के द्वारा अपनी बात रखते हुए बताया गया कि कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर हुई थी, वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। शायद गाँव होगा या दमोह जिले के आज ओवसी गांव में पंडित मनु मिश्रा जी को ना जानता हूँ। मैं स्वयं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे जावाज अध्यक्ष जी है कि इनके कार्यकाल में चारों विधानसभा कांग्रेस ऐसे जावाज अध्यक्ष को हमें दिया, पंडित मनु मिश्रा जी को, जो कांग्रेस से एनएसयूआई के अध्यक्ष होते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष बने, और वो जमीनी क्या माने, उनको कोई बात बताने की कोई आवश्यकता हम कार्यकर्ताओं को नहीं है, उन्हें पूर्ण ज्ञान है। यदि कांग्रेस को आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापित होने के आज 137 वर्ष पूरे हुए हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी स्थापना वर्ष के अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही सेवा दल के हमारे स्थापना दिवस के 98 साल पूरे हुए हैं। यहाँ पर आज कांग्रेस के सभी जो वरिष्ठ लोग हैं वो अपने विचार रख रहे हैं, और हमारी पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो वरिष्ठ जन हैं उनका सम्मान भी इस अवसर पर हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज मौसम खराब है, नहीं तो कई और भी कार्यक्रम आयोजित होना थे, परंतु हम सब लोग आज पुनः कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, हमारे पंचायत स्तर पर और बूथ लेवल पर मजबूत करने की रणनीति बनाएंगे। और 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम दमोह में एक बार पुनः कांग्रेस संगठन के लिए जो लोग आज पधारे हैं उन सबका जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जावाज नेता भाई आसिफ पटेल जी विराजमान है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आज के इस पावन पर्व पर अपने विचार व्यक्त करें। काफी तादाद में कांग्रेस जन मौजूद रहे। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज दमोह। रजपुरा थाना अंतर्गत एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। बताया जाता है कि भगवती मानव कल्याण संगठन एवं सुरभि गौ सेवा समिति के द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद ये कार्यवाही कराई गई, जिसमें अवैध रूप से गौवंश को ले जाया जा रहा था। 81 गौवंश को जब्त कराया गया, कंटेनर को पकड़ा गया। रजपुरा थाने की सातपुर चौकी अंतर्गत सातपुर मार्ग पर मेन मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर अंदर
ये कार्रवाई की गई है। भगवती मानव कल्याण संगठन और सुरभि गौ सेवा समिति के द्वारा संयुक्त रूप से जंगल में जाकर गौवन से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा है। उपस्थित लोगों ने हमें बताया। कंटेनर में क्या पकड़ा है? आज भगवती मानव कल्याण संगठन ने आज दिनांक 28/12/2021 को रात्रि के 2 बजे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता शाखा बटियागढ़ एवं गौ सेवा समिति सुरभि गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सातपुर और बरी के बीच में वहां पर एक नरवा है, वहां पर एक कंटेनर में 81 नंग गौ यानी कि मवेशियां भरे हुए थे, जो कि भगवती मानव कल्याण संगठन और बजरंग दल वालों ने, सुरभि गौ सेवा सदन वालों ने उसको पकड़कर रजपुरा थाने में कार्रवाई करवाने के लिए भेजा है। और भगवती मानव कल्याण संगठन दिन रात अवैध शराब पकड़ रही है और गौ सेवा में भी लगी है। गौ सेवा जारी है और बीजेपी के राज्य में गौ कट रही है, गौ हत्या हो रही है। संजय सरवरी, लकीड़ी से न्यूज़। बुंदेली जलवा महोत्सव की शुरुआत हुई है दमोह के तहसील ग्राउंड पर। बीती रात ये शुरुआत हुई है, जहां सुंदरकांड का पाठ हुआ था। भाई भगवान के पूजन अर्चन के साथ रंगारंग प्रस्तुतियां प्रारंभ हो गई हैं। देश के ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं एक से बढ़कर एक डांस ग्रुप यहां पर पहुंचे हैं, जिनके द्वारा यहां पर अपना परफॉर्म किया गया। वहीं सिंगिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया। इस मेले की खास बात यह है कि मेले में बच्चों का पूरा ध्यान रखा गया है, जहां वह कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर बच्चों के लिए काफी झूले लगाए गए हैं। वहीं खरीदारी के लिए तमाम तरह के स्टॉल भी उपलब्ध हैं। एक से बढ़कर एक कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि बुंदेली जलवा महोत्सव में कलर्स चैनल के हुनरबाज के कलाकार भी आकर अपना हुनर दिखाएंगे, कला का जलवा बिखेरेंगे। वहीं स्टार प्लस पर आप लगातार झांसी की रानी देखते रहे हैं। मुख्य किरदार निभाने वाली, झांसी की रानी का रोल निभाने वाली उल्का गुप्ता भी दमोह आ रही। 6 तारीख को बुंदेली जलवा महोत्सव में वे अपने कला के जलवा दिखाएंगे। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत उद्योग कार्यालय के सामने नाली में एक युवक पड़ा हुआ देखा गया। बताया जाता कि वह यहाँ पर कच्ची शराब पीने आया था। कच्ची शराब पीने के बाद वह नाली में गिर गया। पहले वह पुलिया के ऊपर लटका रहा, बाद में वह नीचे गिर गया। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा उसे बाहर उठाकर बाद में युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। ठंड का मौसम चल रहा है। युवक के द्वारा अत्यधिक शराब पी गई और उसके बाद वह बेहोशी की हालत में नाली में गिर गया। संजय सरवरी, लकीडी न्यूज। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की काफी बड़ी लापरवाहियां देखने मिल रही हैं, जहां पर प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी करते हैं, लेकिन कंपनी के द्वारा
इनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इन्हें खब्बे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अधिकारी मौजूद रहते हैं लेकिन पर्याप्त जवाब नहीं देते। उनका कहना है कि लाइन को बंद कर दिया गया था, डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद ये कार्य कराया जा रहा है। लेकिन बारिश के मौसम में कभी भी कोई बड़ा हादसा बिना सुरक्षा उपकरण के हो सकता है। सर क्या काम चल रहा है यहाँ पे? लाइन फॉल्ट है 2 नंबर, उसको देख रहे हैं। सर देखा जा रहा है बिना सुरक्षा इंतजाम के ऊपर चढ़े हुए हैं वहाँ पे कर्मचारी। सुरक्षा इंतजाम है ना उनके पास, पूरा लिए हैं वो लोग, ना हेलमेट लगाए हैं ना कुछ है, मतलब ऊपर तो अचानक स्थिति बनी है नहीं ला पाए उनको। ऐसे में कोई दुर्घटना होती कौन जिम्मेदार होगा? ये जो ऊपर काम करवा रहे हैं जिससे आप, ये बिजली कंपनी का कर्मचारी नहीं है, ये मजदूर है प्राइवेट? नहीं, डेकर कंपनी कर्मचारी नहीं। किस कंपनी के? डेकर कंपनी की, ओरियन कंपनी कर्मचारी। ये जो अभी काम, 1 मिनट आप बाद में उठा लेना फोन। हाँ, ये जो काम कर रहे हैं इस समय आपको नहीं लगता कि इनको सुरक्षा की जरूरत है? जरूरत है। तो फिर आप इतने बड़े पद पर होके ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यदि किसी की जान पे बच जाए? ये आप मानते हैं इसको, ये गलत है, ये लापरवाही है, इसको मानते हैं क्या आप? तो कार्य का रास्ता देखो उनको चलाया गया है, बाकी ठीक है, मानते हैं निकाल लेते हैं, तो हम बाद में कराएंगे। पहले ना उनके पास झूला है, ना उनके पास झूला है, उनके पास वो झूला तो उनके पकड़ने का है, सभी है उनके पास, ना उनके पास सेफ्टी का वो है, ना हेलमेट है, और ना ही वो ऐसा ना हाथों में ग्लोव्स पहने हैं। सर वो लाइन बंद है, डिस्चार्ज है, अभी पानी गिर रहा है, ऐसे में लाइन डिस्चार्ज है, बंद है। नहीं, लेकिन ऊंचाइयों पे चढ़े हुए हैं, अभी जैसे पानी गिर रहा है, खंभे गीले हैं तो हाथ फिसल भी सकता है, तो सिर में चोट आ सकती है नीचे गिरने पर। तो सावधानी से काम कर रहे हैं, सभी करते रहते हैं काम। तो ये आप लोग, आप इनके ये हेलमेट वगैरह के लिए नहीं बोलते क्या, ये लगा के रखो, या इनको इंतजाम करके नहीं देती कंपनी? कंपनी से बात करना पड़ेगी, आप कंपनी से बात करेंगे। और आप लोग कंपनी में, आपकी पोस्ट क्या है? जेई की पोस्ट है, जेई की पोस्ट में है। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद कब तक विभाग इस संबंध में कदम उठाता है। संजय सरवरी, लखीडीह से न्यूज। मौसम ने अचानक से करवट ली। दमोह शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार बारिश की खबरें हैं। वहीं हटा में भी बारिश हुई। सुबह से बारिश काफी तेज हुई। बताया जाता है कि जहां किसानों को राहत है, वहीं ठंड बढ़ जाने से आम आदमी भी अब परेशान नजर आने लगा है। किस तरह के हालात हटा में रहे हैं, आइए हम आपको दिखा दें। अरशद बंटी पठान, लखीडीह से न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम पहुंचने वाली है। उसके पूर्व संपूर्ण अस्पताल परिसर में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही काफी परिवर्तन यहाँ पर नजर आ रहा है। अस्पताल के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी निजी नर्सिंग होम में आप पहुंच गए हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाओं में विशेष सुधार नजर आ रहा है। साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस संबंध में डॉक्टर दिवाकर पटेल के द्वारा बताया गया। कैसी क्या तैयारियां हैं?
जी, जैसा कि सभी को विदित है कि प्रत्येक वर्ष कायाकल्प की वहाँ के प्रदेश स्तर से निरीक्षण करके जाती है और जिला चिकित्सालय को विभिन्न चेकलिस्ट अनुसार कुछ नंबर देती है, जिससे हॉस्पिटल की रैंकिंग में सुधार आता है। और प्रत्येक वर्ष एक जो शुरू के 3 चिकित्सालय होते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो विगत 5-6 वर्ष से हम लोग भी लगातार प्रयासरत हैं और विगत 3 वर्ष से हमें सांत्वना पुरस्कार मिल रहा है। इस बार की तैयारी हमारी है कि हम भी टॉप 3 में मतलब विचार तो हमारा टॉप पे आने का है, लेकिन टॉप 3 में रहने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी के तारतम्य में ये सब तैयारियां चल रही हैं। व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ गंदगी थी वहाँ पे साफ़ सफाई करके रंगरोगन किया जा रहा है। जैसे कि आप सुन रहे हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम एक नया प्रयोग है कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई कैसे यहाँ रहना है, साफ़ सफाई कैसे मेंटेन करना है, पान गुटखा बीड़ी तंबाकू का उपयोग नहीं करना है। तो उसके तहत ये साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है जो CSR फंड से लगा है। और इस प्रकार के और भी अन्य कार्य मतलब लगातार निरंतर किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा कुछ पेपर वर्क होता है वो भी हमारे द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है। और इस बार हमें ये लग रहा है कि हम टॉप 3 में जगह बना पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो अभी टीम आई थी सितंबर में, वो हमें ऐसा आश्वस्त करके गई थी कि आपकी हॉस्पिटल की रैंकिंग काफ़ी सुधर चुकी है पहले से और आप थोड़ी बहुत तैयारियां और करते हैं जो अभी आपको दिख रही हैं, तो इससे हम प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुँच सकते हैं। अर्शद बंटी पठान, लकड़ी से न्यूज। ग्राम पंचायत में भले ही विकास की गाथा कागजों में लिखी जा चुकी हो, भले ही लाखों रुपए की पाइपलाइन डालकर ग्रामीणों को स्वच्छ पानी के सपने दिखा दिए गए हों, परंतु जमीनी हकीकत इन सपनों से कई गुना बदतर नजर आ रही है। आज भी विकास के नाम पर आदिवासी केवल वोट बैंक तक सीमित है। उनकी सुनने वाले अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधि को इन परेशान व्यक्तियों की शिकायतों से कोई सरोकार नहीं है। मामला जनपद पंचायत हटा की ग्राम पंचायत गैसाबाद का है, जहां आदिवासी मोहल्ले में आज भी जीवन आधार जल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ के लोग जल की समस्या से काफी परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों को जानकारी दे चुके हैं, अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन आज तक हैंडपंप ठीक नहीं हुआ। किस तरह से परेशान है, आइए जानते हैं। परेशान है, कम से कम 1 साल से परेशान है। चाहे जहाँ से भर के लाद पानी नहीं हो रही, सब देख भर जात कछु नहीं किया। हम तो बहुत परेशान हैं। कम से कम 1 किलोमीटर दूर पानी थे जावे परत, गांव के महे गांव में जावे परत। हम तो गांव में जा पानी थे, एक बोर है माँ खाई में सोते जाते ये तो पौध नहीं कराता मौका कर जाने है कि कैसी है जी परेशानी में पानी है कि कैसी है ये ले आ जाते क्या कर दिए। जो हाथों से जो भी खराब होगा, अब जो भरनल हाथों से जो भी खराब होगा, अरे खराब है जब कोशिश हो जाती, मोटर डर जाती, हमारे की परेशानी मिट जाती। अब जो साल ही भर होने लगे, जो देख ही रहे आपके व्यवस्था देख रहे, अब व्यवस्था देख रहे कि अगर हवाई बंद हो तो गीलो गालो तो रातों ही रातों। गैसाबाद सरपंच एवं विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण तिवारी को भी इन ग्रामीणों की शिकायत का निराकरण करने का शायद समय नहीं है। वहीं पंचायत कर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह से पधारे कठपुतली कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम पहुंचकर मतदान और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कठपुतली डांस के माध्यम से यहाँ पर स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। उनके द्वारा कुंडलपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाय बीमारी मार रही है, अरे कब से गाल पे थप्पड़ी। एक और सचिव साहब सब गाँव राम को सभी को राम राम करो। ये नमस्कार क्या नाच होता है, क्या वे तुम देखते हो। वाह वाह। अरे कर लियो विचार, कर लियो विचार, कर लियो विचार, कर लियो विचार। शौचालय बना लो मोरे भाई रे, करो रे विचार, शौचालय बना लियो। चमेली भाई को नाच देखा क्या, चमेली भाई घोड़ो कहा
तो बाबा जी के बताएं। हम लोग स्वच्छ भारत मिशन जिला पंचायत से स्वच्छ भारत मिशन पे कार्यक्रम दिखा रहे हैं, जो कि कुंडलपुर और बैरट और बेलखेड़ी में कार्यक्रम करने में। अब कुंडलपुर का तो हो गया हमारा कार्यक्रम, और हम लोग मतलब स्वच्छ भारत मिशन पे भी कार्यक्रम दिखा रहे हैं और मतदाता जागरूकता अभियान पे भी कार्यक्रम दिखा रहे हैं। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। अजाक्स कार्यालय में आज अजाक्स संघ की महिलाओं की बैठक संपन्न हुई। कई अहम फैसले लिए गए। महिला अध्यक्ष श्रीमती शशि चौधरी, उपाध्यक्ष ज्योति अहरवाल को चुना गया। इन महिलाओं के द्वारा महिला कर्मचारियों की समस्या हल करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी समय समय पर समस्याएं आएंगी उन्हें हल करने के लिए वह लगातार प्रयासरत रहेंगी। महिला प्रकोष्ठ संघ ने महिला उपाध्यक्ष के रूप में चुना है, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और सभी ने मुझसे जो आशा की है, जो उम्मीदें हैं सबको मुझसे, मैं उसे पूरा करूँगी। और सभी मेरा सहयोग करें तो हम जिस लिए संघर्ष कर रहे हैं वो मंजिल हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी का धन्यवाद। मेरा नमस्ते। मैं शशि चौधरी अजाक्स महिला संगठन की निर्विरोध अध्यक्ष बनाई गई हूँ और उपाध्यक्ष जया ज्योति बहन बनाई गई हैं। और हमारे यहाँ महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष का भी मतलब चयन किया गया है। और मैं मतलब अपनी बहनों ने जो मेरे को चुना है अध्यक्ष निर्विरोध, तो मैं चाहूँगी कि उनकी जो भी समस्याएं हैं मैं उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जहाँ भी वो चाहेंगी मैं अपनी उपस्थिति दूंगी और उनकी सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगी। अर्शद बंटी पठान, लकीडीसी न्यूज। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के शहीदी दिवस 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के उपलक्ष्य में गुरु सिंध सभा द्वारा गुरुद्वारे में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चारों सपुत्र एवं माता गुजर को शहीदी को नमन करते हुए, उनके शहीदों को प्रणाम करते हुए एक समर्पण की भावना से समर्पित एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। वो अपने ब्लड का जो अंश है उनको समर्पित किया है। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र और उनकी बुजुर्ग माता जी, उनकी कुर्बानी की याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। यह डोनेशन कैंप गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा और सिख यूथ ट्रस्ट की तरफ से लगाया गया है। ये जो कुर्बानी उन्होंने हमारे देश कौम के लिए करी है, उनकी याद में उनके चरणों में एक नमस्कार मात्र है, जो हम थोड़ा सा अपना एक ब्लड के रूप में या अपने अंश के रूप में उनके चरणों में समर्पित करते हैं। इस अवसर पर सानू जनेजा, गोल्डी सिंह, हनीपाल, हरजीत सिंह राजपाल, गुरप्रीत सिंह, सोनू बग्गा, रोहन खनूजा, चरणजीत बादबा मौजूद रहे। संजय सरवरी, लकीडीसी न्यूज। युवा पीढ़ी इसमें सबसे अधिक आगे खड़ी नजर आई। लगातार रक्तदान शिविर चलता रहा। गड़ाकोटा में सुबह से ही मौसम ने करवट बदली। किसानों ने राहत की सांस ली। करीब 9 बजे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय बस स्टैंड पर लोग अलाव ताप कर ठंड से राहत पा रहे हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी के सक्रिय जिम्मेदार कार्यकर्ताओं में बीरेंद्र दबे, कुद्दूस चिश्ती सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस कमेटी ने सम्मानित किया। आज कांग्रेस पार्टी ने सारे देश प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी ने अपने सक्रिय और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया।
साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके समर्पण और लगनशीलता को पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए मिसाल बताया, उन्हें शुभकामनाएं दी और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी वीरेंद्र दुबे, अब्दुल कुद्दूस चिश्ती, आशीष पटेल, धन्नी कक्का, ताहिर शाह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता कुद्दूस चिश्ती ने पार्टी के वरिष्ठ जनों का शुक्रिया आभार माना है। पार्टी कार्यालय में हुए स्थापना दिवस पर समस्त पदाधिकारियों की मौजूदगी में इन सक्रिय और जिम्मेदार पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आयशा परवीन, लकी DCN न्यूज़, दमोह। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था। इस पुनीत अवसर पर हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिला, मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मनु मिश्रा जिला अध्यक्ष महोदय जी का मैं धन्यवाद करता हूं। शहर अध्यक्ष महोदय यशपाल ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय कल्याण जैन संगठन महामंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। अपने गुरु नितिन मिश्रा जी का और धन्यवाद करता हूं मैं आदरणीय अपने गुरु महोदय आदरणीय वकील वीरेंद्र दवे जी का, जिन्होंने आज मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का सम्मान किया। और मेरे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय वीरेंद्र दवे जी का भी सम्मान हुआ, आदरणीय आशीष पटेल जी का भी सम्मान हुआ, आदरणीय धन्नी कक्का जी का भी सम्मान हुआ और डॉक्टर ताहिर अली जी का भी सम्मान हुआ। आज ये सम्मान ना हम लोगों का, ना हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, बल्कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है। आज के इस पुनीत पर्व पर मैं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और समस्त देशवासियों को आज कांग्रेस के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आज दमोह रेलवे स्टेशन पर नौजवानों की एक अच्छी पहल देखने को मिली, जहां सर्द रातों में स्टेशन परिसर में बैठे गरीब यात्रियों को गर्म भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसे पाकर यात्री काफी खुश हैं। बीती सर्द रात में दमोह रेलवे स्टेशन पर कुछ नौजवानों द्वारा यात्रियों को भोजन परोसा गया। जो यात्री दूर दराज से यात्रा करके आए या जिन्हें स्टेशन पर रात बितानी पड़ी, वो गर्म भोजन पाकर खुश हुए। दरअसल इन नौजवानों के यहाँ किसी कार्यक्रम से ये भोजन बचा, जो वेस्ट होने से तो बचा ही, साथ ही इन गरीबों के काम भी आ गया। नहीं, बहुत सही भैया, साइड हो तुम मोबाइल लेके। चार रोटी ले और कुछ चाहिए क्या? हम लोग सब लोग खटीक समाज नवयुवक की तरफ से हैं। खटीक समाज नवयुवक दमोह की तरफ से है। हम लोगों के यहाँ जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है और लास्ट में जितना भी खाना अपना बचता है शेष, तो हम लोगों का मतलब ये है कि वो वेस्ट ना जाए, पब्लिक के हक में लग जाए। तो हम लोग यहाँ स्टेशन आके उसको वितरित कर देते हैं। तो लोग काफी दुआएं भी देते हैं, दुआएं देते हैं कि चलो भैया इस टाइम पे खाना मिल गया। तो ये अक्सर ऐसे करते हैं। हाँ, हम लोग का हमेशा का यही काम है। खटीक समुदाय के कुछ नौजवान हैं जिन्होंने एक स्टेशन पर आकर ऐसी नजीर पेश की है कि दूसरों के लिए ये मिसाल बन गई। जी हाँ, इनके यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है या फिर शादी विवाह या कोई भी फंक्शन हो, अगर खाना बचता है तो वो वेस्ट नहीं जाता। दरअसल ये तमाम नौजवान इसी तरह स्टेशन परिसर पर आकर उन जरूरतमंदों को जो दूर दराज से सफर कर कर यहाँ पर रुके हुए हैं, उनको ये खाना परोस दिया करते हैं, जैसा कि अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा है। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये दमोह के दमदार नौजवान हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। दमोह रेलवे स्टेशन पर जबलपुर की आरपीएफ के जवानों के द्वारा बैंड की धुन पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, जिसे देखकर यात्रियों ने भी इन पुलिस के जवानों की कला की तारीफ की। दमोह रेलवे स्टेशन पर जबलपुर की आरपीएफ के जवानों द्वारा बैंड की धुन पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, जिसे देखकर यात्रियों ने भी इन पुलिस के जवानों की कला की तारीफ की।
इम्तियाज चिश्ती के साथ आयशा परवीन, लकी DCN न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। कंटेनर में हो रहा था गौवंश परिवहन। सुरभि गौ सेवा समिति एवं भगवती मानव कल्याण संगठन ने पकड़ा कंटेनर, 88 गौवंश को कराया मुक्त। रंगारंग प्रस्तुति से आगाज हुआ बुंदेली जलवा महोत्सव। अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को मारी टक्कर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।